आज की वीडियो चाणक्य नीति पर होने वाली है और आज हम चाणक्य की वो 10 बातें देखेंगे जो हम में से मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। तो सबसे पहली बात जो चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताई है कि वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर एंड डोंट अबैंडन इट। पीपल हु वर्क सिंसियरली आर द हैप्पीएस्ट। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि हम कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो हमारे मन में काफी सारे नेगेटिव विचार आने लगते हैं कि अगर मैं इस काम को नहीं कर पाया तो, अगर मैं इस काम में फेल हो गया तो, और हम उन विचारों से घिर जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे मन में असफलता का एक डर पैदा हो जाता है और उस डर के कारण हम उस काम को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर चाणक्य हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि जिस काम को करने का निर्णय आपने ले लिया है तो उस काम के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और उस काम को छोड़ने का निर्णय तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चाणक्य का कहना यह है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करता है वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहता है। अब आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात चाणक्य ने कही है। दूसरी बात जो चाणक्य ने कही कि समटाइम्स यू हैव टू सफर इन लाइफ नॉट बिकॉज यू आर बैड बट बिकॉज यू डिडंट रियलाइज वेयर टू स्टॉप बीइंग गुड। बहुत अच्छी बात बोली जा रही है, ध्यान से समझिएगा। कभी कभी हमें अपनी लाइफ में नुकसान उठाना पड़ता है तो उसका कारण ये नहीं होता कि उस वक्त हम खराब थे, बल्कि उसका कारण ये होता है कि हमें पता नहीं था कि अच्छा बनने के बाद कहाँ रुकना चाहिए। मतलब जैसे कि हम कोई व्यक्ति की मदद करते हैं तो हम मदद इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक अच्छे इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत नाम की चीज है और हमें ये लगता है कि अगर हम इस व्यक्ति की मदद कर देंगे तो इसके माइंड में हमारे लिए एक अच्छी इमेज बन जाएगी। तो हम उसकी मदद करते करते इतने अच्छे बन जाते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति हमारी अच्छाई का फायदा उठा लेता है और अपना मतलब निकाल लेता है। तो इसलिए जिंदगी में ज्यादा अच्छा बनना भी बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। अच्छा सिर्फ उतना ही बनना चाहिए कि सामने वाला हमारा फायदा ना उठा पाए, क्योंकि अगर वो हमारी अच्छाई का फायदा उठा लेगा तो यहाँ पर वो हमारा नुकसान कर देगा। तभी तो ये वाली लाइन बोली जा रही है कि यू डिडंट रियलाइज वेयर टू स्टॉप बीइंग गुड, कि आपको पता ही नहीं था कि अच्छा बनने के बाद कहाँ रुकना चाहिए, मतलब कितना अच्छा बनना चाहिए। नेक्स्ट है सेव योर वेल्थ अगेंस्ट फ्यूचर कैलेमिटी। डू नॉट से व्हाट फियर हैज अ रिच मैन ऑफ कैलेमिटी when riches begin to forsake one even the accumulated stock dwindles away। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन मुसीबत तो उसके जीवन में भी आती है। अभी नहीं तो आगे बुढ़ापे में सबके जीवन में छोटी छोटी मुसीबतें आती रहती हैं। इसलिए हर इंसान को चाहे वो अमीर हो या गरीब अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत पैसा बचा कर रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है तो वो ये ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को कैसी मुसीबत, क्योंकि जब धन साथ छोड़ता है तो जमा हुआ भंडार यानी कि जो कुछ भी चीज आपके पास है वो भी अपने आप कम होती चली जाती है और एक दिन वो भी खत्म हो जाती है। उनका कहने का मतलब ये है कि एक मुसीबत जब जीवन में आती है तो उसके बाद एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है अगर आपके पास धन ना हो। इसलिए अपने भविष्य के लिए आप थोड़ा बहुत धन जरूर बचाएं। नेक्स्ट आता है नेवर मेक फ्रेंड्स टू दोज पीपल हु आर अबव और बिलो यू इन स्टेटस। उन लोगों से दोस्ती आप कभी भी ना करें जो आपसे हैसियत में ऊंचे या नीचे हों, क्योंकि ऐसे लोग आपको कभी भी किसी भी चीज में खुशी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति आपसे ऊपर होगा तो पहली बात तो वो आपको सिर्फ तभी याद करेगा जब उसको कोई मतलब होगा, और जब उसका काम निकल जाएगा तो वो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। दूसरी बात, वो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो आपको हमेशा खुद से नीचे देखेगा। वो हमेशा यही सोचेगा कि ये व्यक्ति मेरे स्टेटस का नहीं है, मैं एक हाई क्लास फैमिली से हूँ और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो इसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। और जो व्यक्ति आपसे नीचे होगा उसके मन में हमेशा आपके लिए एक जलन की भावना रहेगी कि ये मुझसे ऊपर क्यों है। और जब भी वो आपसे बात करेगा तो ऑलमोस्ट हर बार वो आपसे कुछ ऐसी बातें बोलेगा जिससे आपको बुरा लगेगा, जैसे कि अरे भाई तेरे पास तो मुझसे ज्यादा पैसा है, तू मुझसे ऊपर है तभी तो तू इतनी सारी बातें दे रहा है। तो मतलब कि वो ऐसी ऐसी बातें बोलेगा जिससे आपको बुरा लगे। और कभी कभी तो वो आपके सामने भी अपनी जलन की भावना दिखाएगा, जैसे कि तेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है यार, जब मैंने ये काम किया था तो मुझसे तो नहीं हुआ था। तो इस टाइप से कुछ। लेकिन रुको अब आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि यहाँ पर चाणक्य जी ने जाति विवाद फैलाया है। तो मैं आपको इस चीज का जवाब दे दूं कि चाणक्य जी ने ये बात कास्ट के लिए नहीं बोली, उन्होंने पैसे के लिए बोली है। अगला है प्योरिटी ऑफ स्पीच, ऑफ द माइंड, ऑफ द सेंस एंड ऑफ अ कंपैशनेट हार्ट आर नीडेड बाय वन हु डिजायर टू राइज टू द डिवाइन प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं चाणक्य जी कि हमारे शब्दों में वो ताकत है जिससे हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं और किसी का भी दिल तोड़ सकते हैं। इन शब्दों की मदद से हम किसी को भी रुला सकते हैं और किसी को भी हंसा सकते हैं। इसलिए हमें बोलते समय सबसे ज्यादा अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो कुछ गलत तो नहीं है। हमें सामने वाले इंसान से उस तरीके से बात करनी चाहिए कि उसे हमारी बात का बुरा ना लगे और वो हमारी बातों से खुश हो जाए, जिससे वो व्यक्ति आपसे दोबारा बात करना चाहेगा। यहाँ पर वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार अगर कोई इंसान एक अच्छी स्पीच यानी कि भाषण देता है तो वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का सिर्फ अपने शब्दों के बल पर दिल जीत लेता है और सामने बैठी ऑडियंस जोर जोर से उसके लिए चीयर करती है। ठीक उसी तरह आपको बात करते समय अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप सामने वाले व्यक्ति का दिल जीत लो। अगला आता है एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड, एन एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर।
एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ, अ मैन इज ग्रेट बाय डीड्स नॉट बाय बर्थ। हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेशन को बहुत हल्के हाथों ले लेते हैं, और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे यार, क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में। तो इसलिए हम सब लोगों के लिए चाणक्य ने ये बात लिखी है कि जो एजुकेशन है यानी कि जो शिक्षा है वो हमारी एक बेस्ट फ्रेंड है, मतलब हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त है। वो बोल रहे हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति कहीं पर भी चले जाए, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, उसे हर जगह रिस्पेक्ट दी जाएगी, क्योंकि वो शिक्षित व्यक्ति है। इसलिए उसे पता है कि किस देश में कैसे रहा जाता है, कैसे खाया जाता है, कैसे पिया जाता है, और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और वहीं पर दूसरी जगह अगर एक अशिक्षित व्यक्ति दूसरे देश में चला जाए तो उसे तो पता भी नहीं है कि कहाँ पे कैसे रहा जाता है और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो वहाँ पर भी वही सब करेगा जो वो अपनी डेली लाइफ में करता है। तो इस वजह से एक अशिक्षित व्यक्ति को हर जगह रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, बल्कि शिक्षित व्यक्ति को रिस्पेक्ट दी जाती है। आगे वो बोल रहे हैं कि शिक्षा सुंदरता और जवानी दोनों को हरा देती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सुंदर है या फिर कोई ज्यादा जवान है और अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है तो उसकी किसी भी जगह कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो कुछ जानते ही नहीं है। और फिर वो बोल रहे हैं कि एक आदमी अपने जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। जो वो कर्म कर रहा है उस वजह से वो महान है। 7th है, डोंट बी अशेम्ड ऑफ वेयर यू कम फ्रॉम, डोंट फीड फॉर व्हाट इज पास्ट, नॉर बी एंजाइज अबाउट द फ्यूचर, वाइज मैन डील ओनली विद द प्रेजेंट मोमेंट। हमें कभी भी शर्मा नहीं चाहिए। जैसे कि हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर जाके हम इस चीज से शर्माते हैं कि यार हमें तो अभी यहाँ का कुछ भी पता नहीं है, तो हम यहाँ पर कैसे रहेंगे, तो हमें इस चीज में शर्म आती है वहाँ पर। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें कभी भी शर्मा नहीं चाहिए कि हम भले दूसरे देश में जाएं या कहीं पे भी जाएं, और कभी भी पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ था या फ्यूचर में क्या होगा। क्योंकि जो एक बुद्धिमान इंसान होता है, जो एक इंटेलिजेंट पर्सन होता है, वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचता है, वर्तमान के बारे में सोचता है कि प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ भी चल रहा है वो उसी के साथ डील करता है। जैसे कि अगर प्रेजेंट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उस प्रॉब्लम को फेस करता है और उससे जीत के दिखाता है। मतलब जो कुछ भी प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा होता है वो उसी के साथ डील करता है सिर्फ। इसलिए आपको भी हमेशा कभी भी अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपके साथ जो है, जो हो रहा है और जो आप कर रहे हो उसी पर फोकस करो। अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचकर डिस्ट्रैक्ट मत हो। और 8वीं जो बात चाणक्य ने कही कि अ पर्सन शुड नॉट बी टू ऑनेस्ट बिकॉज स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट एंड ऑनेस्ट पीपल आर स्क्रूड फर्स्ट। एक व्यक्ति को ज्यादा ईमानदार और ज्यादा सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे तो जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काट दिए जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति ज्यादा ईमानदार होता है, जो सीधा साधा होता है, उसकी ईमानदारी का, उसका सीधेपन का दूसरे लोग फायदा उठा लेते हैं और अपना काम निकाल के चले जाते हैं। और जो लोग सीधे साधे नहीं होते हैं, जो लोग ईमानदार नहीं होते हैं, उन लोगों का दूसरे लोग फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसलिए ये बात बोली गई है कि जो सीधे साधे लोग होते हैं उन्हें ही दूसरे लोग सबसे पहले खराब करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि ज्यादा सीधा साधा होना भी बहुत हानिकारक है, तो यही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि आप इतने भी ईमानदार और इतने सीधे साधे मत बनो कि दुनिया आपका फायदा उठा ले और आपको मूर्ख बना के चली जाए। 9th है, वन शुड नेवर लीक आउट वंस वेल थॉट आउट इंटेंशंस, डिटर्मिनेशंस एंड दे शुड नॉट बी जेलसली गार्डेड लाइक सम सीक्रेट मंत्र। हम जो कुछ भी सोचते हैं, हम जो कुछ भी प्लान करते हैं, हमारे जो भी सपने होते हैं या हमारे कोई भी सीक्रेट्स होते हैं, तो हमें कभी भी वो चीज दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। भले वो चाहे कितना भी अच्छा दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, हमें कभी भी अपने सीक्रेट्स उन लोगों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। अगर कल को हमारी उस व्यक्ति से थोड़ी बहुत भी लड़ाई हो जाती है तो वो हमारे सीक्रेट्स को बाहर निकाल सकता है, जिससे हमें नुकसान सहना पड़ सकता है। ये चीज हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, बिल्कुल मतलब हमारे दिल से लगा है, तो हम उसे अपनी सारी बातें बता देंगे कि भाई मैं ये करता हूँ, ठीक है, और मेरे ये सपने हैं, मेरे ये सीक्रेट्स हैं। तो हम ये चीज नहीं सोचते कि कल को अगर हमारी इससे अनबन हो गई तो ये हमारे सीक्रेट्स को दूसरे लोगों में फैला सकता है। इसलिए हमेशा अपने सीक्रेट्स बचाए रखें। और लास्ट है, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कांट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योरसेल्फ। चाणक्य जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो हमारी एक जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। मतलब दूसरों की गलतियों से तो आप सीखो ही सीखो और थोड़ी बहुत अपनी गलतियों से भी सीखो। ये नहीं कि उन्होंने मना कर दिया कि खुद की गलतियों से मत सीखो तो तुम खुद की गलतियों से सीखो ही मत कुछ और बार बार वो गलती दोहराते रहो। ऐसा नहीं करना है। अपनी गलतियों से भी सीखो और दूसरों की गलतियों से भी सीखो और फिर देखना आप अपने सक्सेस तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो यही थी वो 10 बातें। आपको इनमें से कितनी बातें पता थी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि रेगुलर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।